LIC ऑफ इंडिया ने, गवर्नमेंट ने बीमा सखी प्रोग्राम लॉन्च किया था, राइट। एंड 1 साल हो गया देखते देखते, और 2 लाख से भी अधिक बीमा सखी एनरोलमेंट्स आए LIC में, बड़े घरों की बात है। लेकिन वाकई में कितनी बीमा सखियों ने सही तरीके से काम किया, ये सोचने की वस्तु है। हमने स्टाइपेंड के लिए तो ज्वाइन कर लिया, लेकिन क्या हमने वो स्किल्स हमारी लाइफ में ऐड की? यस, आज एंटी करप्शन डे भी है दिनेश जी। वेरी गुड। अच्छा, दिनेश जी को सभी बधाइयां देंगे, कॉन्ग्रेचुलेट दिनेश जी, इनका MDRT अचीव हो गया है, और बेस्ट विशेष देंगे COT TOT के लिए। सभी लोग आज चैट बॉक्स में दिनेश जी को बेस्ट विशेष देंगे COT TOT के लिए, है ना। कॉन्ग्रेचुलेशंस तो है, लेकिन ये दिल मांगे मोर। दिनेश जी, आप TOT बने 31 दिसंबर तक, अभी भी हमारे पास 22 डेज है, राइट। ऐसी शुभकामनाएं आपको। और ये जो बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स मैं रोज सिखा रही हूँ विद बिग टिकट साइज, इनका यूटिलाइजेशन करके बड़े क्लाइंट से आप बेशक मिल सकते हैं और अचीव कर सकते हैं, राइट। सो नथिंग इज इम्पॉसिबल फ्रेंड्स, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है यदि करना चाहे। आज का कॉन्सेप्ट दोस्तों, चाइल्ड ड्रीम प्रोटेक्टर। हर साल बच्चे की एजुकेशन जो है ये 10 से 15% तक महंगी होती जा रही है। पेरेंट्स कई जगह निवेश तो करते हैं, लेकिन वो निवेश जो है ना इन्फ्लेशन बीटिंग होते हैं, ना ही प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने वाले होते हैं, राइट। ऐसे में ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि पेरेंट्स को निवेश के साथ अवगत कराया जाए। वो इन्वेस्ट करते हैं या नहीं करते वो उनकी मर्जी है, राइट। लेकिन ऐसे इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन दिया जाए जो उनकी मौजूदगी और गैर मौजूदगी दोनों में ही उनका ख्याल रखे। तो ऐसा ही कॉन्सेप्ट आज मैं लेकर के आई हूँ आपके समक्ष। बहुत सिंपल है इसे समझाना। वो है चाइल्ड ड्रीम अचीवर, राइट। चाइल्ड ड्रीम अचीवर, जैसे कि नाम ही हमने ऐसा दिया है कि बच्चे को किसी भी हालत में अपने सपनों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी होगी। डोंट डिग्रेड द ड्रीम ऑफ योर लव्ड वंस इवन इन योर एब्सेंस। आपकी गैर मौजूदगी में भी ये नहीं। अब क्लाइंट बोल सकता है मेरे पास टर्म प्लान है, तो ये टर्म प्लान से भी हट करके है, क्योंकि ये हमने ड्रीम प्रोटेक्शन प्लान जो बनाया है वो ऐसा बनाया है कि मौजूदगी गैर मौजूदगी दोनों ही कंडीशन में फैमिली को, बच्चे को, ड्रीम को, हर चीज जो आप सेटिस्फाई कर सकते हैं उसे ठीक कर सकता है ना। सो किसके लिए ये प्लान बेस्ट है? तो पेरेंट्स की एज 18 से 40 साल होनी चाहिए, और चाइल्ड की एज कोई भी हो सकती है ना। बच्चे तो बच्चे हैं हमारे, उन्हें हम प्रपोज कर सकते हैं कभी भी, लेकिन 0 ईयर्स के चाइल्ड से लेकर के किसी के लिए भी आप ये प्लान प्रपोज कर सकते हैं, क्योंकि हर हर कंडीशन में एक पिता का साया बहुत जरूरी होता है, या एक सिंगल मदर है तो उसका साया बहुत जरूरी होता है उस बच्चे के लिए, राइट। इस कॉम्बिनेशन से, कॉन्सेप्ट से क्या क्या नीड सेटिस्फाई हो सकती है? जैसे आप अपने बच्चे की एजुकेशन प्लानिंग कर सकते हैं, मैरिज प्लानिंग कर सकते हैं, अपने लिए रिटायरमेंट कॉर्पस बिल्ड कर सकते हैं, और एसेट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आपका पर्पस क्या है, आपकी नीड क्या है? हर उस नीड को ये प्लान सेटिस्फाई कर सकता है। इवन आपकी गैर मौजूद में आपकी वाइफ के लिए रिटायरमेंट फंड भी दे सकता है, राइट। 6 पावरफुल फीचर्स हैं इस प्लान के। जैसे सबसे पहले पीस ऑफ माइंड, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि हम रहें या ना रहें, दोनों ही कंडीशन में ये कॉर्पस, हमारी फैमिली का खर्चा, दोनों ही, यानी इनकम रिप्लेसमेंट भी है, तो पीस ऑफ माइंड के साथ आप सो सकते हैं, जी सकते हैं। दूसरी चीज, गारंटीड प्लस मार्केट रिटर्न से। आपको लगता है कि आजकल मार्केट बहुत अच्छा रिटर्न देता है, वेरी गुड, है ना। तो इसी को यूटिलाइज करके हमने 1/3 पार्ट जो है इन्वेस्टमेंट का वो मार्केट में निवेश किया है, ताकि आपको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स भी मिले गारंटी के साथ। तो समझदार व्यक्ति वही होता है जो गारंटी के साथ मार्केट को मिक्स करे, ना कि सिर्फ मार्केट के साथ जाए और ना ही सिर्फ गारंटी के साथ। तीसरी चीज क्या है कि इस कॉन्सेप्ट में 5 साल बाद लिक्विडिटी अवेलेबल है, जिसमें लॉस के चांसेस ना के बराबर हैं। टैक्स सेवी इन्वेस्टमेंट है, जो भी पैसा इस प्लान में इन्वेस्ट हो रहा है या आ रहा है वो पूरा का पूरा टैक्स फ्री है। कोई LTCG आपको नहीं देना पड़ेगा। मैच्योरिटी इवन इन योर एब्सेंस, है ना, आपकी गैर मौजूदगी में भी ये जो मैच्योरिटी है ये मिलने वाली है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फुल गारंटी है, सॉवरेन गारंटी के साथ ये प्लान
मिल रहा है, राइट। अब जानते हैं ये प्लान कैसे वर्क करता है। तो बहुत सिंपल प्लान है दोस्तों। जस्ट एक मैच्योरिटी, और एक मैच्योरिटी वो भी प्रोटेक्शन के साथ की 2.5 करोड़ रुपए, 2.5 करोड़ रुपए यहाँ पे आपके क्लाइंट को मिलेंगे, वो भी टैक्स फ्री और एट 18th ईयर फिक्स, है ना। जिंदगी में कभी भी खरीदा, 2.5 करोड़ रुपए, 2.5 करोड़ 18th ईयर पे पूरा का पूरा टैक्स फ्री अकाउंट में आने वाला है, राइट। ये तो रही मौजूदगी की बात, बट ईश्वर न करे गैर मौजूदगी हुई और कुछ हो गया तो। अगर प्रपोजर को कुछ होता है तो इमीडिएटली 25 लाख रुपए, 25 लाख रुपीज पे किए जाते हैं, ठीक है। एनुअल इनकम स्टार्ट हो जाती है 7.7 लैक्स की, जिससे मार्केट में जो निवेश करना है, जनरली क्या होता है, मार्केट में आप तब भी निवेश कर सकते हो जब आप अलाइव हो, राइट। पीछे कौन मैनेज करेगा, बट यहाँ पे हमने प्रोविजन रखा है कि ईश्वर न करे आपको कुछ हुआ तो 7.7 लाख रुपीज इन्वेस्ट होंगे। और जैसे कि मैंने बोला, 1/3 पार्ट मार्केट में निवेश होता है, तो 1/3 पार्ट तो 7.7 में से निकालो तो भी आपके घर में 5 लाख की इनकम बचने वाली है। प्रीमियम वेव हो जाएगा, प्रीमियम रिड्यूस हो जाएगा 4.96 लाख से, यानी अप्रोक्स 5 लाख का प्रीमियम जो है वो कम हो जाएगा। और मैच्योरिटी जो है 18th ईयर पे वो मिलती रहेगी, राइट। यानी एक प्लान है लेकिन हर तरीके से प्रोटेक्टेड है। तुरंत 25 लाख रुपए सालाना इनकम, जिससे बच्चे की पढ़ाई ना रुके, आपके घर का मिनिमम खर्चा ना रुके, आपकी प्रीमियम वेव हो जाती है, 2/3 पार्ट प्रीमियम वेव हो जाएगी, और मैच्योरिटी भी, राइट। सो सबका समन्वय है। अगर ईश्वर न करे ये घटना जो है एक्सीडेंटली हुई प्रपोजर के साथ, तो क्या होगा, 1.02 करोड़ तुरंत पे किए जाएंगे, 1 करोड़ 2 लाख रुपए तुरंत पे किए जाएंगे, 7.7 लाख की हर पॉलिसी एनिवर्सरी पे इनकम स्टार्ट हो जाएगी, और फ्यूचर प्रीमियम्स जो है वो 5 लाख से, अप्रोक्स 5 लाख से रिड्यूस हो जाएंगे। साथ ही साथ, यानी ऐसा भी बोल सकते हैं कि क्लाइंट को हर साल 5 लाख रुपए आना शुरू हो जाएगा, और साथ ही साथ आपकी मैच्योरिटी जो है वो 18th ईयर पे, तो क्लाइंट को, आपके नॉमिनी को या चाइल्ड को, उसके ड्रीम्स को कंप्लीट करने के लिए पे होने ही वाली है, जो पूरी की पूरी टैक्स फ्री है। तो हर प्रकार से ये प्लान प्रोटेक्ट करता है। अब एक और प्रश्न मेरा आप सभी लोगों से, क्या आपके म्यूचुअल फंड, आपकी एसआईपी, आपकी बैंक आरडी, है ना, ये इन केस ऑफ डिसेबिलिटी आपका साथ देती हैं क्या? इन केस ऑफ डिसेबिलिटी आपका साथ देती हैं? मेरे हिसाब से तो नहीं। लेकिन इस प्लान में क्या होगा, इस प्लान में, चलो चाइल्ड का डिस्कवर है उसे बाद में डिस्कस करते हैं, पहले परमानेंट डिसेबिलिटी प्रपोजल की डिस्कस कर लेते हैं। कि इस प्लान में ईश्वर न करे अगर ऐसा कुछ हुआ तो अगेन 2/3 पार्ट ऑफ प्रीमियम आपका वेव हो जाएगा, नहीं देना। हर मंथ 64,166 रुपीज, नेक्स्ट 10 ईयर्स तक मंथली। मैं ईयरली बात नहीं कर रही हूँ दोस्तों, मंथली आपको पे आउट मिलता रहेगा, और प्लान के बेनिफिट्स कंटिन्यू रहेंगे। और इस प्लान का जो सेकंड पार्ट है, जो आप चाइल्ड के नाम पर लेंगे या अपने स्पाउस के नाम पे ले सकते हैं, राइट, उसमें भी 25 लाख का रिस्क कवर है। यदि आपका चाइल्ड 8 ईयर्स अबव है तो ये रिस्क कवर तुरंत स्टार्ट होता है। और यदि आपका चाइल्ड बिलो 8 ईयर है तो वो जैसे ही 8 ईयर होता है, या आफ्टर 2 ईयर्स ऑफ डीओसी, डेट ऑफ कमेंसमेंट, ये रिस्कवर स्टार्ट होता है। तो उस केस में ईश्वर न करे चाइल्ड को कुछ हुआ तो 25 लाख प्लस फंड वैल्यू ये नॉमिनी को मिलती है। अगर आप अपनी वाइफ के नाम पे लेते हैं, स्पाउस के नाम पे लेते हैं, तो तुरंत ही स्टार्ट हो जाता है। उसमें भी इन केस 25 लाख और फंड वैल्यू, है ना। तो इस यहाँ पे दोनों तरीके से आपकी सिक्योरिटी की गई है, राइट। प्लान एक है, फायदे अनेक हैं, क्योंकि डिसेबिलिटी के साथ भी इस ड्रीम को प्रोटेक्ट किया गया है, राइट। डिसेबिलिटी के साथ भी इस पूरे कॉन्सेप्ट को प्रोटेक्ट किया गया है। कॉम्बिनेशन में हमने दो प्लान्स लिए हैं। जीवन लक्ष्य 733, टेबल नंबर है 77 लाख रुपए, समय छोड़े 18 ईयर की पॉलिसी टर्म है, 15 ईयर पेमेंट करना है, ठीक है। और 25 लाख का एडिशनल टर्म राइडर हमने ले रखा है, ठीक है, परिवार को और भी सुरक्षित करने के लिए। ओके, प्रोटेक्शन प्लस प्लान हमने ले रखा है। अब आप बोलेंगे मैम प्रोटेक्शन प्लस तो 18 ईयर की एज से दिया जा सकता है, तो इसको रिप्लेस कर सकते हो इंडेक्स प्लस से। 2.5 लाख रुपए समय छोड़ जा रहा है, 10x
रिस्क कवर के साथ 20 ईयर्स की टर्म है, प्रीमियम पेइंग टर्म 15 साल है, यानी क्लाइंट के पॉकेट से 15 साल ही जाएगा। फिर आप चाहे 18वें साल लो, 19वें साल लो, 20वें साल लो, पार्शियल विड्रॉल करो, ये आपकी मर्जी है। राइट, मैंने पोस्टर पे कम ही दिखाया है। टू वैसे ये 20 ईयर पे दोनों प्लान का मिला करके रिटर्न देखे तो 2.9 करोड़ होता है, मैंने पोस्टर पे 2.5 करोड़ दिखाया है। अगर क्लाइंट को 40 लाख का ज्यादा फायदा होता है तो आपका क्लाइंट 2 साल वेट करने के लिए भी रुकेगा, लेकिन अगर 18 पे सब कुछ विड्रॉ कर लेते हैं तो 2.5 करोड़ तो मिलेंगे ही मिलेंगे। सो आइए इसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, लेट मी कनेक्ट विद माई मोबाइल। मैं मेरे मोबाइल से कनेक्ट करती हूँ। सो आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। आई होप आप सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है। यहाँ पे हमने शाइन टैब ऑन किया। ठीक है, शाइन टैब हमने यहाँ पे ऑन किया। प्लान प्रेजेंटेशन में गए, प्लान मिक्सिंग में गए, है ना। और ये फर्स्ट प्लान हमने 733 लिया, जीवन लक्ष्य। ओके, नाम देते हैं चाइल्ड ड्रीम अचीवर। ओके, मान लो क्लाइंट की एज 30 ईयर है। ओके, 25 ईयर, सॉरी, 18 ईयर पॉलिसी टर्म हमने लिया है। ओके, एंड सम एश्योर्ड 77 लाख रुपीज लिया है। पैन कार्ड में कन्वेंशनल में 5 लाख रुपीज लिमिट के लिए। ओके, ऐड करने से पहले यहाँ पे टर्म राइडर ऐड करना ना भूलें 25 लाख का, क्योंकि इतने बड़े सम एश्योर्ड के लिए मेडिकल तो वैसे भी आएगा। ठीक है, सो इसे कैलकुलेट करते हैं, ऐड प्लान करते हैं। यानी देखो, 1 करोड़ 37 लाख की मैच्योरिटी तो पूरी गारंटेड है। ओके, सो सेकंड प्लान हमने यहाँ पे 886 लिया है। अगर बच्चे के नाम पे लेना है, वाइफ के नाम पे 886 दे पाओगे अबव 18 ईयर एज। ओके, लेकिन चाइल्ड के नाम पे लेना है तो उसे इंडेक्स प्लस से रिप्लेस कर दीजिएगा। वही पार्शियल विड्रॉल वाला रूल लगा दीजिएगा फिर। ठीक है, तो यहाँ पे 20 ईयर टर्म ले रहे हैं, 15 ईयर पीपीटी है। ठीक है, 12 रुपीज एनएवी हम यहाँ पे फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ ले रहे हैं। 12 रुपीज करंटली एनएवी चल रहा है, 12% रिटर्न, और 2.5 लाख यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। और रिस्क कवर 10 टाइम्स ले रहे हैं, ताकि जो अमाउंट है ये पूरा का पूरा टैक्स फ्री है। ओके, सो यहाँ पे हमने ऐड प्लान किया एंड शो रिपोर्ट करते हैं, और ये हमारा कॉम्बिनेशन जो है रेडी है। ठीक है, सो यू कैन सी, अगर आप देखो तो 1 करोड़ 37 लाख रुपए 18 साल पे मेच्योरिटी आ रही है, उसके साथ 1 करोड़ 22 लाख। ठीक है, यानी दोनों अगर मिलाओगे भी ना तो इट इज, दोनों अगर मिला मिला रहे हो आप, तो ये 2 करोड़ 59 लाख है। मैंने पोस्टर पे 2.5 करोड़ दिखाए। ठीक है, क्यों 12% मैंने रिटर्न दिया है, लेकिन मैंने पोस्टर पे जस्ट 2.5 करोड़ दिखाया है। ठीक है, पूरा अगर वहां पे भी विड्रॉ कर लेते हो और क्लाइंट एक और साल रुकता है तो ये 1 करोड़ 36 लाख हो सकते हैं, यानी 2 साल में, एक साल 1 करोड़ 37 लाख, एक साल 1 करोड़ 36 लाख, यानी ऑलमोस्ट 2 करोड़ 70 लाख। अगर एक साल और रुक जाते तो 1.5 करोड़ की मैच्योरिटी आ सकती है। बट लायबिलिटी इज ओनली फॉर 15 ईयर्स, 15 साल के लिए ही क्लाइंट की लायबिलिटी है। तो ये हमने बनाया हमारे HNI NRI क्लाइंट्स के लिए। इसे चाइल्ड नहीं है तो इनकम रिप्लेसमेंट की तरह भी सेल कर सकते हैं। राइट, सो आई एम सेंडिंग दिस टू यू। ओके, सो ये मैंने आपको भेज दिया है। ओके, देन आफ्टर इसी का स्मॉल वर्जन बनाते हैं। चलिए, इसका स्मॉल वर्जन बनाते हैं मिनिमम प्रीमियम के साथ। मान लीजिए एक कॉमन मैन को आपको देना है जो 5,000 मंथली बजट के साथ चल रहा है, तो जीवन लक्ष्य प्लान आप लीजिए। ठीक है, CDA 5K बजट। ठीक है, इवन 5,000 से भी कम का बजट होगा। और इसे मल्टीप्लाई करते जाइएगा। अगर आपको क्लाइंट को 10 देना है तो इसी का सम एश्योर्ड मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अगर आपको क्लाइंट को 20 देना है तो इसी का सम एश्योर्ड मल्टीप्लाई कर दीजिएगा।
ठीक है। तो मान लो 30 ईयर का क्लाइंट है जिसके यहाँ अभी नवजात शिशु जन्म लिए हैं, ठीक है। तो 18 ईयर पॉलिसी टर्म 4 लाख रुपए सम एश्योर्ड हमने लिया है जीवन लक्ष्य में, एंड टर्म राइडर भी सेम 4 लाख रुपीज का हमने ऐड किया है, ठीक है। ऐड प्लान करते हैं। ओके। अगेन यहाँ पे इंडेक्स प्लस दे दो। बोलो लास्ट के 3 साल प्रीमियम आएगा, है ना, यानी 15 साल के बाद प्रीमियम रिड्यूस हो जाएगा। इससे क्या होगा, क्लाइंट को रिटर्न अच्छा मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने अगेन 18 ईयर्स टर्म ले ली। ओके। 12 रुपीज, ठीक है। फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड हमने सिलेक्ट किया, और 30,000 हम इन्वेस्ट कर रहे हैं साल का, है ना। ये चाइल्ड के नाम पे ले सकते हैं, या फादर के नाम पे भी ले सकते हैं, या वाइफ के नाम पे भी ले सकते हैं। सो 24 लाख इसकी मैच्योरिटी हुई। यू कैन सी इट इज क्रिएटिंग मोस्ट वैल्यूएबल कॉम्बिनेशन। ये इन्फ्लेशन को भी बीट कर रहा है, और पेरेंट्स की एब्सेंस में, प्रपोजर की एब्सेंस में, ये चाइल्ड की एजुकेशन को भी प्रोटेक्ट करेगा। तो 31 लाख की मैच्योरिटी आ रही है, 18 ईयर्स, जस्ट पे फॉर 15 ईयर्स। आप देख सकते हो डेली सेविंग कितना है। यू कैन सी चेक हियर कि 160 रुपीज आपको डेली सेव करने हैं, यानी महीने का 4,925 रुपए हुआ, ठीक है। 18th ईयर पे, 15 ईयर के बाद प्रीमियम रिड्यूस हो जाएगा। 18th ईयर पे आपको 31 लाख की मैच्योरिटी मिलेगी टैक्स फ्री, राइट। अब इसमें भी सेम सिनेरियो, अगर भगवान न करे फादर को कुछ हुआ, तो 4 लाख इंस्टेंटली पे होंगे, राइट। 4 लाख रुपीज इंस्टेंटली पे होंगे, प्लस 40,000 हर साल आएगा, तो जिसमें से 30,000 इंडेक्स प्लस की किस्त जाएगी, उसके बाद भी 10,000 बचेंगे, राइट। तो ये मैच्योरिटी आपके घर में आनी ही आनी है, आप हैं तो भी। अब इन केस ऑफ डिसेबिलिटी क्या होगा, इन केस ऑफ डिसेबिलिटी भी यही चीज होगी कि प्रीमियम रिड्यूस हो जाएगा, है ना। लक्ष्य का प्रीमियम रिड्यूस हो गया, 40,000 आने स्टार्ट हो जाएंगे, तो भी एसआईपी का प्रीमियम निकल सकता है। यानी किसी भी कंडीशन में जो चाइल्ड का ड्रीम है वो प्रोटेक्टेड रहेगा, राइट। सो इस प्रकार से आप स्मॉल बजट भी बना सकते हैं। आई विल ट्राई टू डिलीवर द पोस्टर टुडे। ओके, सो हियर आई एम शेयरिंग दिस ऑल्सो। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज क्या है पता है, कि है ना, क्लाइंट का रिबेट वाला प्रॉब्लम चला जाता है। भाई ये ज्यादा रिटर्न देने वाले प्लान है, कैसे प्लान है, ये ज्यादा रिटर्न देने वाले प्लान है, दैट्स व्हाई वी कांट टॉक ऑन इट। हम इसके बारे में बात नहीं कर सकते, राइट। अब हम कंपेयर करेंगे कि बीमा परिवार में एक तो आप कैसे दे सकते हो। तो देखो, 18 से 40 साल की एज होनी चाहिए, 25 ईयर पॉलिसी टर्म है, इसीलिए जीवन लक्ष्य की, राइट। वैसे 18 to 50 आप दे सकते हो, लेकिन मैक्सिमम मैच्योरिटी एज क्या है, इसमें 65 ईयर्स जीवन लक्ष्य में। प्रोटेक्शन प्लस 18 to 65, लेकिन 10 टाइम्स इंश्योरेंस है, तो बिल आप 55 ईयर एज तक ही दे पाएंगे, राइट। अगर आप चाइल्ड के नाम पे लेना चाहते हैं तो SIIP या इंडेक्स प्लस से रिप्लेस कर दे, राइट। सो ये बीमा परिवार से आप मोर लाइव्स कवर कर सकते हैं, जो आपकी क्लब मेंबरशिप में हेल्प कर सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं कैसे ये प्लान बहुत अच्छे से वर्क कर सकते हैं। सबसे पहली चीज देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना में लाइफ कवर बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे नॉर्मल कवर 25 लाख से शुरू होता है फादर का, और एक्सीडेंटल कवर 1.02 करोड़ से, राइट। और सुकन्या समृद्धि की लिमिटेशन भी ATC में 1.5 लाख है, और सिर्फ गर्ल चाइल्ड के लिए ही लिया जा सकता है, जबकि ये चाहे गर्ल बॉय किसी के लिए भी ले सकते हैं। डिसेबिलिटी बेनिफिट नहीं होता, यानी पेरेंट्स को कुछ भी हो जाए तो भी किस्त देनी है। यहाँ पे 64,166 पर मंथ पे हो रहे हैं। लिक्विडिटी लिमिटेड है, आफ्टर 18 ईयर्स मिलेगी। यहाँ पे आफ्टर 5 ईयर्स लिक्विडिटी ले सकते हैं, यदि इंडेक्स या प्रोटेक्शन प्लस आपने घर में वाइफ के नाम पे लिया है। रिटर्न्स 8% है, ठीक है। 8.6% चल रहा है यहाँ पे। गारंटेड 8.2% चल रहा है शायद। गारंटेड और मार्केट लिंक दोनों रिटर्न है, जो इन्फ्लेशन को बीट कर रहे हैं, मौजूदगी में भी और गैर मौजूदगी में भी। सिर्फ गर्ल चाइल्ड के लिए है सुकन्या समृद्धि योजना। ये किसी भी चाइल्ड के लिए, गर्ल हो या बॉय, दोनों समान है, राइट। मैक्सिमम डिपॉजिट 1.5 लाख पर ईयर रहती है SSY में, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है ना। सो ये आपके लिए बेस्ट प्लान हो सकता है, चाहे आपकी चाइल्ड गर्ल है या बॉय। बात करते हैं म्यूचुअल फंड एंड चाइल्ड ड्रीम्स की, है ना। म्यूचुअल फंड में कोई लाइफ कवर नहीं है, जबकि यहाँ पे कॉम्प्रहेंसिव लाइफ कवर है।
ओके, मार्केट वॉलेटिलिटी है, यहाँ पे सिर्फ 1/3 पार्ट मार्केट में जा रहा है, बाकी गारंटी में है, जिससे आपका रिस्क, प्रिंसिपल का रिस्क चला जाता है। म्यूचुअल फंड में कोई गारंटीड अमाउंट नहीं है, अभी ही बहुत सारे फ्रॉड्स बाहर आए हैं, राइट? सेबी ने, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन आप अवगत कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स को, जबकि यहाँ पे फिक्स मैच्योरिटी बेनिफिट्स है। टैक्स ऑन गेन्स अबव 1.25 lakhs इन म्यूचुअल फंड हियर, मैच्योरिटी पूरी की पूरी टैक्स फ्री है, कोई एलटीसीजी नहीं देना है। रिक्वायर्स एक्टिव मैनेजमेंट, यहाँ पे आपको हैंड्स ऑफ करना है, क्योंकि एलआईसी खुद सब फंड मैनेज करती है। पोटेंशियल फॉर हाई रिटर्न्स, लेकिन रिस्क भी ज्यादा है म्यूचुअल फंड में, जबकि यहाँ पे एडिशनल मार्केट लिंक बोनस पोटेंशियल भी है। सो डोंट पुट ऑल द एग्स इन द सेम बास्केट, यहाँ पे हमने मिक्सचर लिया हुआ है, जिससे आपका फंड और भी प्रोटेक्टेड रहेगा। अब मान लो कोई क्लाइंट्स ज्यादा इनकम के साथ होते हैं, वो बोलते हैं मुझे बिजनेस इन्वेस्टमेंट में ज्यादा रस है ना, मैं मेरे बच्चे के लिए बिजनेस साइड कर दूंगा। बट दोस्तों, बिजनेस में सिग्निफिकेंट कैपिटल चाहिए, टाइम चाहिए, एक्सपर्टीज चाहिए, और बिजनेस फेलियर जो है, ये आपकी एंटायर इन्वेस्टमेंट का लॉस भी कर सकता है, राइट? जबकि यहाँ पे प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है एलआईसी के द्वारा, जो गवर्नमेंट बैक्ड है, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्यों इतना हेडेक लेना, राइट? अब कई क्लाइंट्स ऐसे भी बोलेंगे मैं रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी लेकर के बैठ जाऊंगा, राइट? लेकिन रियल एस्टेट भी लाखों की इन्वेस्टमेंट जाती है, जितना आप प्रॉफिट गेन करेंगे या प्रॉपर्टी प्राइस अप्रिशिएट होगा, तो मान लो आप लोन पे भी लेते हैं, तो उतना तो आप लोन के इंटरेस्ट में चुका देते, तो आपका गेन क्या हुआ, राइट? इट्स बेटर ना वही ईएमआई आप यहाँ पे लगाइए। चाइल्ड ड्रीम अचीवर बेनिफिट्स, ये जस्ट आप जो चाहे उस ईएमआई से स्टार्ट कर सकते हैं, मॉडिफाई करके। इसे बेचने में, रियल एस्टेट को बेचने में महीने साल भी निकल जाते हैं, लिक्विडिटी इजी नहीं होती प्रॉपर्टी की, यहाँ पे 5 साल के बाद आप लिक्विडिटी ले सकते हैं। और प्रॉपर्टी खरीदी है तो ऑन गोइंग मेंटेनेंस भी लगता है दोस्तों, बिना मेंटेनेंस के कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, यहाँ पे जीरो मेंटेनेंस है। रियल एस्टेट मार्केट पे डिपेंडेंट है, कोई गारंटीड रिटर्न है नहीं है, हो सकता है प्रॉपर्टी की प्राइस में डेप्रिसिएशन भी आ जाए, लेकिन यहाँ पे रिटर्न्स जो हैं, ये 2/3 पार्ट बिल्कुल गारंटी है, 1/3 पार्ट मार्केट में इन्वेस्टेड है, और उस पर 12% रिटर्न गिना जाए, जो फंड अभी 15% रिटर्न दे रहे हैं उसका, ठीक है? 10 भी दें तो भी आपके इन्फ्लेशन को बीट करते हैं। रियल एस्टेट में कोई प्रोटेक्शन नहीं है, जबकि यहाँ पे कॉम्प्रहेंसिव कवरेज है पहले दिन से हमारी मौजूदगी और गैर मौजूदगी। ऑब्जेक्शन क्या आ सकते हैं आपके क्लाइंट के, आइए इस पे बात करते हैं। रिटर्न सीम्स लो कंपेयर टू म्यूचुअल फंड, आप सेव और संतरे की तुलना कर रहे हैं, क्या कहना है आपको? आप सेव और संतरे की तुलना कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड ज्यादा रिटर्न देते हैं, लेकिन कोई सुरक्षा नहीं है, अगर भगवान न करे आपको कुछ हो जाए तो आपका एसआईपी बंद हो जाएगा, और यह प्लान आपकी अनुपस्थिति में भी सालाना 7.5 लाख रुपए सुनिश्चित करता है, प्लस तुरंत 25 लाख देता है, और मैच्योरिटी भी देता है। क्या आपका म्यूचुअल फंड ऐसा कर सकता है? मार्केट से जुड़े बोनस इस प्लान में शामिल है, सुरक्षा भी, वृद्धि भी, सिर्फ वृद्धि नहीं। ओके, सो आस्क योर client this question. Next, 2046 per day is too expensive. Again, I will say प्रोडक्ट उसी को पिच करना है जो इसे अफोर्ड कर सकते हैं, राइट? सो ये महीने में 2 बार खाने से भी कम है ना, आपका रोज का खर्चा लगभग लगभग इतना होता ही है। हम्म, अगर एचएनआई क्लाइंट है तो इतना तो कहाँ पे उड़ा के आते हैं, है ना? लॉक इन पीरियड इज टू लॉन्ग, है ना? वास्तव में अगर आप देखें तो 5 साल के बाद ही आप लिक्विडेट कर सकते हैं, ये ऑप्शन है। आप अगर पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं तो 15 साल होता है, तो ये पारंपरिक बीमा से बेहतर है। बच्चे का 18वां जन्मदिन लचीला नहीं है, तो आपकी बचत की समय सीमा क्यों होनी चाहिए? है, बच्चा आज पैदा हुआ है, आज ही 18 साल का हो जाएगा क्या? उसे ग्रो होने में टाइम लगेगा, राइट? तो राइट टाइम पे पैसे देने के लिए लेट द योर मनी कंपाउंडिंग, है ना? आपकी मनी को कंपाउंड होने दे, और आप सभी को पता है जितना अच्छा टाइम उतनी अच्छी कंपाउंडिंग। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन, आई एम स्टिल यंगर, मैं अभी शुरू करने के लिए बहुत छोटा हूँ। तो मान लो 25 साल की उम्र पे शुरू करते हैं, हाँ? आपका प्रीमियम ये आ रहा है, 30 साल की उम्र पे प्रीमियम बढ़ जाएगा, मैच्योरिटी कम हो जाएगी, है ना? 35 की उम्र पे और प्रीमियम बढ़ जाएगा, और हो सकता है टर्म ना भी मिले, हो सकता है प्लान्स भी चेंज हो जाए।
राइट? और हो सकता है ईश्वर ना करे लेकिन आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रही तो आप कितने भी पैसे दे दो, हम आपको कोई इंश्योरेंस नहीं दे पाएँगे, राइट? ऑब्जेक्शन नंबर 5, एलआईसी इज़ ओल्ड फैशन, प्राइवेट इज़ बेटर। पुराना समय परीक्षित विश्वसनीयता है, राइट? एलआईसी ने 68 सालों से हर एक क्लेम का भुगतान किया है, क्या प्राइवेट इंश्योरेंस ऐसा कह सकते हैं? अगेन मैं यहाँ किसी को अगेंस्ट नहीं हूँ, राइट? सो आपके बच्चे का भविष्य 5 साल के ट्रैक रिकॉर्ड वाली आधुनिक कंपनियों के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहेंगे या जिसने 68 इयर्स से भारत की सेवा की है, जो फाइनेंशियल मार्केट की बैकबोन है, आप उसमें निवेश करना चाहेंगे? फैसला आपका है, राइट? ऑब्जेक्शन 6, आई ऑलरेडी हैव टर्म इंश्योरेंस। मेरे पास पहले से ही टर्म इंश्योरेंस है। बिल्कुल, टर्म इंश्योरेंस है, एक प्रोटेक्शन नेट है, लेकिन यह जो है ये प्रोटेक्शन नेट के साथ वेल्थ क्रिएशन है और गोल सेटिंग भी है, राइट? सो टर्म इंश्योरेंस में सिर्फ आपको लमसम ऑन डेथ मिलता है ना? जबकि यहाँ पे लमसम ऑन डेथ प्लस आपको एनुअल इनकम प्लस गारंटीड मैच्योरिटी मिल रही है ना, तो स्ट्रक्चर्ड पे आउट है जो आपके टर्म इंश्योरेंस में नहीं मिलता, राइट? इसीलिए दिस इज द बेस्ट प्लान। अब यहाँ से अगर आप एमडीआरटी करना चाहते हैं तो इस साल 7 पॉलिसीज लगेंगी। नेक्स्ट ईयर का एमडीआरटी का टारगेट आ चुका है, अगर वो कैलकुलेट करें तो 8 पॉलिसी से करेंगे 2026 में। सीओटी इस साल करना चाहते हैं तो 19, नेक्स्ट ईयर करना चाहते हैं तो 22, टीओटी इस साल करना चाहते हैं तो 37, नेक्स्ट ईयर करना चाहते हैं तो 43। गैलेक्सी क्लब के वही क्राइटेरिया है। फर्स्ट ईयर 5, सेकेंड ईयर ऑनवर्ड 6 बाय प्रीमियम होगा ये सब, एंड कॉर्पोरेट क्लब बाय कमीशन 16 कॉन्सेप्ट से आप अचीव कर सकते हैं। इलाइट में एंट्री लेना चाहते हैं तो फर्स्ट ईयर 23, सेकंड ईयर 19, इलाइट E1 फर्स्ट ईयर 32, सेकंड ईयर 29, इलाइट E2 48, फर्स्ट ईयर 41। नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स इलाइट E3 फर्स्ट ईयर 63 एंड सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स 54 कॉन्सेप्ट से आप अचीव कर सकते हैं और डिग्निफाई कर सकते हैं। सो कनेक्ट विद अस बाय ओवर व्हाट्सएप। ओके, फॉर बेस्ट फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एडवाइजिंग, भरोसे की मजबूत नींव एक बार के निवेश से शुरू होती है। सो अभी ही जुड़े, देर ना करें, ऑलरेडी आपने बहुत देर कर चुकी है, राइट? सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ चाइल्ड ड्रीम अचीवर। सो फ्रेंड्स, हाउ वाज द कॉम्बिनेशन? इसका सबसे छोटा स्वरूप भी मैंने आपको दिखाया और इसका सबसे बड़ा स्वरूप भी दिखाया। कैसा लगा आपको? कल से स्टार्ट, टाइमिंग 7:30 पीएम, 7:30 बजे रहेगा, ठीक है? 10 दिसंबर से 14 दिसंबर है, 5 दिन कंटिन्यू क्लास है जिसमें आप एचएनआई एनआरआई का माइंडसेट क्या होता है, रेगुलेटरी गाइडेंस क्या है, एनआरआई प्रोसेस एंड डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है, ग्लोबल इंडियन टैक्सेशन रूल्स क्या होते हैं इन्वेस्टमेंट के, है ना? क्योंकि यही इनका सबसे बड़ा हेडेक होता है। तो इसे समझना बहुत ज़रूरी है, कहाँ-कहाँ कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, एचयूएफ अकाउंट भी इवन इसमें आएगा। प्रोस्पेक्टिंग, पिचिंग, प्रेजेंटेशन आपकी कैसी होनी चाहिए इस सेगमेंट के लिए, और मैं एक टास्क भी आपको दूँगी जो आपको करना है और आपको वहाँ से प्रोस्पेक्ट्स मिलेंगे। 5 एचएनआई, एनआरआई टैक्स इम्पैक्टिव कॉन्सेप्ट विद पीपीटी, जैसे पीपीटी है तो 5 बेस्ट पीपीटीज़ में आपको 5 बेस्ट पोस्टर अलग-अलग प्रकार के एचएनआई, एनआरआईज़ के लिए जो हमने डिज़ाइन किए वो मिलेंगे, आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, ठीक है? और आपको एआई रील बनाने के लिए स्क्रिप्ट भी दी जाएगी, जिसे आप फेसबुक एड्स वगैरह में रन कर सकते हैं या पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है? सो ऑल दिस इन 2999, अगर आप चाहें तो रजिस्टर कर सकते हैं। बट लेट मी टेल यू वन थिंग कि जो लोग फाइनेंशियल डॉक्टर के लिए रजिस्टर कर रहे हैं या जिन्होंने एमडीआरटी प्रो के लिए रजिस्टर किया है, उन्हें इसके लिए पेमेंट नहीं करनी है। आई डोंट वांट पेमेंट 2 टाइम्स फ्रॉम योर साइड, ओके? अब कई सारे लोगों को ये कोर्सेज़ महँगे लगते हैं, लेकिन यू कैन सी माय एफर्ट्स। आप मेरे एफर्ट्स देख सकते हैं। हर एक एंगल को मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और ऐसे ही एफर्ट्स आप भी लगा सकते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ, अगर आप एजेंट टू फाइनेंशियल डॉक्टर कोर्स में एनरोल करते हैं, जो 1 ईयर कोर्स है। 48 मिनिमम सेशन है, लेकिन मैं बोल रही हूँ आपको कि पूरे साल मेरे प्लेटफॉर्म से अगर कोई प्रमोशनल सेशन भी आया, यू डोंट हैव टू पे अनदर मनी फॉर दिस, ठीक है? तो मान लीजिए 1 साल में पूरा आप मेरे से बाइंड हो रहे हैं, ओके, हाँ, कोई
टूल्स या एप्लीकेशंस आप खरीदते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है, उसकी कॉस्टिंग मेरी नहीं है। तो 48 ट्रांसफॉर्मिंग सेशन है, 1 साल का प्रोग्राम है, 5 बिज़नेस प्रोजेक्ट है, जो एवरी ट्यूसडे 8 पीएम हिंदी में एंड एवरी ट्यूसडे मॉर्निंग 8 एएम इन इंग्लिश से स्टार्ट होगा। इंग्लिश सब्जेक्ट टू 50% बैच है, ठीक है? और डीओज़ के लिए स्पेशल ऑफर्स है, डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं आपके, तो आप उन्हें बोल सकते हैं मुझसे कॉन्टैक्ट करने के लिए। तो टीम वाइज़ मैंने स्पेशल ऑफर भी रखा है, यदि आप कॉस्ट इफेक्टिवनेस चाहते हैं तो। लेकिन सब्जेक्ट टू मिनिमम 10 एनरोलमेंट्स रहेगा उसमें। तो 4 फ़ेज़ में ये कोर्स डिज़ाइन किया गया है। पहला फ़ेज़ फाउंडेशन का है, क्योंकि बिना फाउंडेशन के कोई बिल्डिंग नहीं बनती और यही गलती एलआईसी एडवाइज़र्स करते हैं। सफलता मिल तो जाती है, लेकिन तुक्के से मिलती है। लेकिन आजकल क्लाइंट जो हैं वो बहुत होशियार हो चुके हैं। तो उनकी हर एक चीज़ को टैकल करने के लिए पहले आपको अपनी ऑर्गनाइज़ेशन, प्रोडक्ट्स, कैलकुलेशन, सब अंडरराइटिंग अच्छे से साम, दाम, दंड, भेद आपको सब कुछ आना चाहिए, जो आपकी फाउंडेशन में क्लियर होगा। सेकंड फेज़ बिज़नेस स्ट्रैटेजीज़, बिग बिज़नेस स्ट्रैटेजीज़ पे रहेगा, जिसमें प्रोस्पेक्टिंग, अप्रोचिंग, टेलीकॉलिंग, एनआरआई, एचएनआई मास्टर क्लास रहेगा। बिज़नेस इंश्योरेंस, बल्क सेलिंग, टैक्सेशन मास्टर क्लास रहेगी, जो अभी 5 दिन में अब सिखाऊँगी एनआरआई, एचएनआई, वो मैं नेक्स्ट ईयर भी सिखाऊँगी। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जो लोग कोर्स में एनरोल कर रहे हैं, मैं उन्हें उनसे मुझे 13 मंथ्स के अंदर या 1 साल के अंदर ही 2 बार फीस इसके लिए नहीं चाहिए, ठीक है? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी रहेगा और सीख भी रहे हैं आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। नीड्स स्पेशलिस्ट रहेंगे, चाइल्ड एजुकेशन, मैरिज प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग, हेल्थ इंश्योरेंस प्लानिंग, एलआईसी वर्सेस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। तो अलग-अलग पीपीटीज़ ऐसी जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, वैसे अलग-अलग पीपीटीज़ मैं आपको रेडीमेड दूँगी, ठीक है? जिसे आप अपने वेबिनार्स में यूज़ कर सकते हो और साथ ही साथ इन्हें यूज़ करने के लिए आपको डिजिटल भी तो बनना पड़ेगा। तो डिजिटल के लिए आपको ज़ूम कैसे चलाना है, अपनी वीडियोज़ कैसे बनानी है, एडिट कैसे करनी है, स्क्रिप्ट्स कैसे बनानी है ना? व्हाट्सएप मैंने इसमें पोस्टर में नहीं ऐड करा, व्हाट्सएप को कैसे अच्छे से यूज़ करना है। तो ये सब जो एक्स्ट्रा है ना व्हाट्सएप वगैरह, वो तो धीरे-धीरे कई सारे कॉम्प्लीमेंट्री सेशंस में ही आप सीख लेंगे, ठीक है? जो मैं आपको लिंक्स भेजूँगी, ठीक है? लिंक्डइन कैसे बनाना है, एफबी, यूट्यूब, इंस्टा, इन सब पे एडवर्टाइज़मेंट लगानी है तो कैसे लगानी है, राइट? सो ये सारी चीज़ें आप सीखेंगे और उसके साथ-साथ 1 साल का आपको व्हाट्सएप सपोर्ट होगा, जिसका करंट मेरा चार्ज 2000 पर मंथ रहता है दोस्तों। 10 व्हाट्सएप अलाउड होते हैं, 10 क्वेरीज़, ₹2000 पर मंथ चार्ज रहता है। क्यों? क्योंकि अगर देखो फ्री में अलाउ किया जाए ना तो लोगों को ना तो वैल्यू रहती है और लोग समझते हैं कि मैम पूरे दिन फ्री बैठे, है ना? इसीलिए, है ना? ज्ञान बाँटना गलत नहीं है, लेकिन बहुत सारे वीडियोज़ यूट्यूब वगैरह सब पे डाल रखे हैं, लेकिन लोग फिर क्या डिस्टर्ब करते हैं। मेरी भी एक पर्सनल लाइफ़ है। राइट? इसीलिए ये चार्जेबल सर्विस है। क्वार्टरली आपका बिज़नेस रिव्यू रहेगा, 30 मिनट्स हम कनेक्ट होंगे एक-दूसरे के साथ। क्या कैसे वर्क करना है वो सीखेंगे। 2 साल की रिकॉर्डिंग आपको एप्लीकेशन एज़ वेल एज़ वेबसाइट दोनों पर मिलेगी। ऑल दिस जस्ट 21,000 पर ईयर। क्यूआर कोड स्कैन करके क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। आपके क्रेडिट कार्ड में ईएमआई के ऑप्शन होते हैं, 2 साल, 3 साल आप कर सकते हैं, राइट? हम बच्चे की फीस पर 3000 मिनिमम खर्च करते हैं ताकि वो अच्छे से पढ़ सके, लेकिन अपने बिज़नेस की बारी आती है ना तो हम बोलते हैं हमने तो पार्ट टाइम में जॉइन किया है, हम नहीं करेंगे, बहुत महँगा है, पैसा नहीं है। हम अपने आप को ऐसी प्लीज़ गंदी-गंदी ब्लेसिंग्स मत दीजिएगा, मैं इसके फ़ेवर में नहीं हूँ। नहीं करना तो आप बोलिएगा ठीक है मैं नहीं कर सकता, लेकिन ये मत बोलिएगा कि मेरे पास पैसा नहीं है। अपने आप को बुरी ब्लेसिंग्स, नेगेटिव ब्लेसिंग्स प्लीज़ नहीं दीजिएगा, है ना? और आप एनरोल करना चाहते हैं 9925278083 पे पेमेंट कर सकते हैं। 7000 के 3 इंस्टॉलमेंट ऑप्शन भी अवेलेबल है, राइट? और एक और चीज़, आप किसी को रेफर करते हैं, तो आपको इंस्टेंटली उनकी फीस का 10% कैशबैक दे दिया जाएगा। 90 डेज़ सीरीज़ चल रही है, स्टिल देयर आर 26 डेज़ रिमेनिंग। आप क्यूआर कोड स्कैन करके मेरी कम्युनिटी जॉइन कर सकते हैं। नंबर मेरा सेव कर सकते हैं 9879054796। आपके डेवलपमेंट ऑफिसर को आप कन्विंस करना चाहते हैं तो ये नंबर दे सकते हैं उन्हें कि टीम के लिए स्पेशल ऑफर है। ये ऑफर मैं एजेंट्स को नहीं बताऊँगी, उन्हीं को बताऊँगी, इसीलिए बोल रही हूँ, ठीक है? सो 9879054796 नंबर सेव कर लीजिए, कम्युनिटी जॉइन कर सकते हैं, जिसमें आपको एवरीडे पोस्टर जो मैं सिखा रही हूँ उसके मिल जाएँगे। बाद में मैं लास्ट में जब ये कंप्लीट होगा तो मैं ऐप भी दे दूँगी, ठीक है? कल रात को मैंने सीरीज़ जो है उसकी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक भी कम्युनिटी में पोस्ट किया था।
ठीक है? तो आपकी सक्सेस स्टोरी स्टार्ट होती है आपके उठाए गए कदम से। आप आज उठाएँगे तो आप जल्दी सक्सेसफुल बनेंगे। यदि आप 2 साल वेट करना चाहते हैं तो वैसे ही जो हम कस्टमर को बोलते हैं वही हमारे साथ भी होगा कि 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, राइट? ये आपकी मर्ज़ी है, मेरी किसी से कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जो जहाँ पढ़ रहा है वहाँ पढ़ सकता है, राइट? So let's conclude today's session here. आज का सेशन यहाँ पे conclude करते हैं. See you tomorrow at 9:30. Okay, with new concept. And जो लोग online देख रहे हैं, don't forget to join our community. Okay, which link is given in the description. And don't forget to like, share, comment, and subscribe this channel. Okay, thank you so much.